हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वाह भाभी, आपकी घड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी? अपनी भाभी के हाथ में सुंदर सी घड़ी देखकर ननद प्रिया ने पूछा। खरीदी नहीं है, मेरे भाई ने दी है, बहुत महंगी है। वो क्या है ना, मेरे भाई को सस्ती चीजें पसंद ही नहीं आती, इतराते हुए रिया ने कहा और हाथ पटकाते हुए अपने कमरे में चली गई, मानो अपनी महंगी घड़ी को बार बार ननद प्रिया को दिखा रही हो। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, शायद मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत सवाल पूछ बैठी। भाभी का तो हमेशा से यही है, मायके से महंगे गिफ्ट लाती है और यहाँ पर उनका रौब झाड़ती है। मायके से तो हमेशा लेकर आती है, कभी हम नंदों को भी ऐसे गिफ्ट्स दे तब पता चले। खैर, मैं भी कहाँ इनसे अपनी बराबरी करने चली हूँ, ये तो अमीर बाप की लाडली बेटी है। माता पिता के साथ साथ भाई भी खूब पैसे लुटाता है इन पर, वैसे भी इकलौती जो है, और यहाँ हम 4 बहनें और कमाने वाला अकेला भाई है। वो घर परिवार देखेगा या फिर हम बहनों पर पैसे लुटाएगा? प्रिया मन ही मन ये सब कुछ सोच रही थी और ना चाहते हुए भी आज उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर क्यों रिया हर बार अपने मायके की इतनी बड़ाई करती है कि आज उसकी आंखों से अपने मायके के संपन्न ना होने का दुख छलक पड़ा। क्या हुआ प्रिया, तेरी आंखें क्यों भीग गई? अपनी भाभी की बातें सुनकर तुझे भी दुख हो रहा है ना, कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो पूरा घर चला रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है मुझे। बात को संभालते हुए प्रिया ने कहा। हाँ, लेकिन अपनी भाभी से तो है ना, उसका यूं बार बार अपने मायके से गिफ्ट्स लेकर आना मुझे भी बहुत गलत लगता है। मैं उसे समझा भी चुका हूँ, लेकिन वे समझना ही नहीं चाहती है, और गिफ्ट लेने के बाद यूं इतराना तो और भी गलत है। मुझे खुद ऐसा लगता है मानो अपने मायके से मिले गिफ्ट्स दिखाकर वे मेरी बेइज्जती कर रही है। लेकिन अब उसे समझना ही होगा कि हमारी जितनी हैसियत है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, और साथ साथ ये भी कि अगर तुम्हें गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो गिफ्ट देना भी तुम्हारा फर्ज है। इतना कहकर अमन ऑफिस चला गया और प्रिया कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कुछ दिन बाद शाम के समय अमन के ऑफिस से घर आते ही रिया ने अमन से कहा, सुनो, वो मैं कह रही थी ना कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो कल का प्लान बना है, तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो ना। अरे रिया, पहले बताना था ना, मंथ एंड चल रहा है और अब तो पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है पैसे तो होने चाहिए, ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे देना नहीं चाहते? गुस्सा दिखाते हुए रिया ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ रिया, चाहे तो तुम चेक कर लो, वो इस बार चारों बहनों को मैंने छोटे छोटे गोल्ड के पेंडेंट दिए हैं, तो उसमें खर्च हो गए। क्या तुमने गोल्ड के पेंडेंट गिफ्ट दिए हैं? हे भगवान, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतने महंगे गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? 4 बहनें हैं तुम्हारी, अगर यूं ही लुटाते रहे ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम। वैसे भी सारा घर का खर्चा तो चलाते हो ना, उस पर यू गिफ्ट देना क्या जरूरी है? रिया ने गुस्से में कहा। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम भी तो लेकर आती हो अपने भाई से गिफ्ट्स, अब मैंने दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? रिया के गुस्से को अनदेखा करके मुस्कुराते हुए अमन ने कहा, मेरी बात अलग है, मेरा भाई अपनी मर्जी से मुझे देता है, तुम अपनी और उसकी बराबरी मत करो। पर तुम्हें तो देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब अगले महीने सोनू के स्कूल का भी खर्चा है, वो भी तो इसी महीने एडजस्ट करना था ना। तो अब क्या अपनी बहनों के चक्कर में उसे स्कूल में भी नहीं डालोगे? एक मिनट रिया, पहले मेरी बात सुनो। जब तुम अपने भाई से गिफ्ट्स लेकर आती हो तो तुम भी तो शान से सबको दिखाती हो ना कि मेरे भाई ने ये गिफ्ट दिया है, बड़ा महंगा है। तो क्या मैं ये मौका अपनी बहन को नहीं दे सकता? जब तुम गिफ्ट ले सकती हो तो गिफ्ट देना भी तो सीखो ना। और रही बात खर्चों की, तो वे तो होते ही रहते हैं। तुम्हारे पार्लर के खर्चे अगर बंद हो गए ना तो भी बहुत पैसे बच जाएंगे। इतना सुनना था कि रिया आग बबूला हो गई, लेकिन फिर भी अमन ने कहा, देखो रिया, समझने की कोशिश करो। माना कि तुम्हारे भैया तुम्हें महंगे गिफ्ट्स दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि तुम भी बिना कुछ सोचे समझे उनसे गिफ्ट ले लो। आखिर उनका भी अपना परिवार है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां और खर्चे हैं। इसलिए बार बार इस तरीके से उनसे गिफ्ट लेना और फिर उस पर इतराना, ये बहुत गलत बात है। और यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस तरह आज मैंने अपनी बहनों को महंगे गिफ्ट्स दिए तो मेरा बजट गड़बड़ा गया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया और भाभी का भी बजट गड़बड़ा रहा होगा। और मान लो अगर नहीं भी गड़बड़ा रहा है तो जिस तरह तुम्हें बुरा लग रहा है उस तरह हो सकता है कि तुम्हारी भाभी को भी बुरा लगे, और यही छोटी छोटी चीजें रिश्तों में दरार ला सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते तुम ये समझ जाओ कि जितनी हमारी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए। मायके के पैसों पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। आज तक तुम सिर्फ उपहार लेती थी और आज जब तुम्हें देने की बारी आई तब तुम्हें समझ में आया कि किस तरीके से संतुलन बिगड़ता है। हालांकि तुम्हारे भैया भाभी को शायद कोई दिक्कत ना होती होगी, लेकिन अगर तुम्हारी देखा देखी मेरी बहनें भी महंगे गिफ्ट्स की मांग कर बैठी ना, तो इस घर का संतुलन जरूर बिगड़ जाएगा और रिश्तों में दरार आ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि महंगे उपहार ना बटोर कर खुशियों के पल बटोरना शुरू करो, क्योंकि अपनों के साथ बिताए हुए खुशियों के पल हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तुम सही कह रहे हो अमन। भैया से इस तरह महंगे गिफ्ट्स लेकर उन पर इतराना, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे महंगे गिफ्ट्स नहीं बल्कि खुशियां बटोरनी चाहिए थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर रिया ने भीगी हुई आंखों से अमन को गले लगा लिया। शायद अब वह समझ चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।